ओम नमः शिवाय। सनातन धर्म की जय हो। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। विवाह पंचमी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को कहते हैं। इस दिन विवाह पंचमी का पर्व मनाया जाता है और इस दिन विवाह करना या फिर शादी तय करना अशुभ माना जाता है। इस साल 17 दिसंबर को विवाह पंचमी मनाई जाएगी। इस शुभ तिथि को माता सीता और भगवान श्री राम के विवाह की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मंदिरों में भव्य आयोजन होते हैं और लोग घरों में पूजा पाठ करते हैं, लेकिन इस दिन शादी विवाह का कोई कार्य नहीं किया जाता है और न कोई शुभ कार्य किए जाते हैं, जैसे घर बनवाना, मुंडन कराना, गृह प्रवेश कराना आदि वर्जित है। दोस्तों, आइए आपको बताते हैं विवाह पंचमी का शुभ मुहूर्त, महत्व, कथा और पूजा विधि के साथ ही यह भी जानिए कि इस दिन क्यों नहीं होती है शादियाँ। विवाह पंचमी का शुभ मुहूर्त। विवाह पंचमी का व्रत और पूजा 17 दिसंबर को होगी। विवाह पंचमी की तिथि का आरंभ 16 दिसंबर को शाम 8 बजे से होगा और इसका समापन 17 दिसंबर की शाम 5:33 पर होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार विवाह पंचमी का व्रत 17 दिसंबर को रखा जाएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप हमेशा सनातन धर्म से जुड़े रहेंगे। विवाह पंचमी का महत्व। मान्यता है कि विवाह पंचमी के दिन भगवान राम और सीता जी का विवाह हुआ था। इस दिन अयोध्या नगरी में कई स्थानों पर धार्मिक कार्यक्रम होते हैं और इस दिन लोग विवाह के गीत गाकर खुशियाँ मनाते हैं और यह भी कहा जाता है कि इसी दिन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना पूर्ण की थी। मान्यता है कि पति और पत्नी को मिलकर राम सीता की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है और वैवाहिक जीवन में कभी कोई अड़चन नहीं आती है। विवाह पंचमी पर शादी करना क्यों मानते हैं अशुभ? भगवान राम और सीता की जोड़ी को वैसे तो आदर्श जोड़ी माना जाता है और विवाहित जोड़ियों को उनके जैसा होने का आशीर्वाद दिया जाता है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि पुत्री के माता पिता इस दिन अपनी बेटियों की शादी करना शुभ नहीं मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन विवाह करने के बाद भगवान राम और सीता माता के जीवन में ढेरों कष्ट आए और उन्हें 14 वर्ष का जीवन वन में बिताना पड़ा। इस कारण से इस दिन बेटियों की शादी नहीं की जाती है। दोस्तों, आइए पूजा विधि के बारे में बताते हैं। विवाह पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान राम और सीता माता की तस्वीर स्थापित करें और उन्हें पीला माला पहनाएं। उसके बाद विधि विधान से पूजा करें और आरती करके भोग लगाएं। कुंवारी कन्याएं इस दिन अच्छा वर पाने के लिए ओम जानकी वल्लभाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इस दिन भूल कर भी घर में मांसाहारी भोजन न बनाएं। दोस्तों, आइए हम विवाह पंचमी की कथा का श्रवण करेंगे। इसे बहुत ही शांत और प्रसन्नचित्त मन से सुनिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में धरती को रावण के संताप से मुक्त कराने और समाज के समक्ष धर्म एवं मर्यादा का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया और देवी लक्ष्मी जनक नंदिनी सीता के रूप में धरती पर प्रकट हुई। श्री हरि विष्णु ने अयोध्या के महाप्रतापी सूर्यवंशी राजा दशरथ के यहाँ पुत्र श्री राम के रूप में जन्म लिया और देवी लक्ष्मी ने मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता के रूप में अवतार लिया।
सीता जी के जन्म से जुड़ी एक कथा के अनुसार देवी सीता का जन्म धरती से हुआ था। एक समय मिथिला में भीषण अकाल पड़ा। तब एक ऋषि द्वारा कहने पर राजा जनक ने धरती पर हल चलाया। जब वो हल चला रहे थे तब उन्हें धरती से एक पुत्री मिली। उसका नाम उन्होंने सीता रखा। सीता जी को देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। राजा जनक के पास भगवान शिव का दिया एक धनुष था। उस धनुष को उठाना बड़े से बड़े योद्धा के लिए भी संभव नहीं था। एक बार अपने बाल्यकाल में सीता जी ने उस धनुष को उठा लिया। तब राजा जनक ने यह प्रतिज्ञा की अपनी पुत्री सीता का विवाह उसी से करेंगे जो शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा। इसका उल्लेख तुलसीदास श्री रामचरितमानस में भी मिलता है। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया। उस स्वयंवर में भारतवर्ष के सभी राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया गया। उस स्वयंवर में श्री राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के साथ पहुँचे। जब स्वयंवर में उपस्थित कोई भी राजा या राजकुमार उस शिव धनुष को उठा नहीं पाया तब राजा जनक बहुत दुखी हुए। तब गुरु विश्वामित्र ने श्री राम को शिव धनुष उठाकर राजा जनक को इस दुख से निकालने के लिए कहा। अपने गुरु की आज्ञा पाकर श्री राम ने उस शिव धनुष को उठाकर जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की तो वो धनुष टूट गया। इस प्रकार श्री राम ने स्वयंवर की शर्त को पूरा किया और फिर उनका विवाह देवी सीता के साथ हुआ। नमस्कार दोस्तों, यह विवाह पंचमी की कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा वीडियो को लाइक और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सदैव आपके ऊपर प्रभु श्री राम भगवान की कृपा बनी रहे। जय श्री राम।